हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आपका गेट का एग्जाम ओवर हो चुका है। अब गेट का एग्जाम आपका कैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, बुरा गया हो, ठीक है, डजेंट मैटर। अब आप जितने भी बचे हुए एग्जाम्स हैं इनको आप टारगेट कर सकते हैं। कोई एक एग्जाम आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। जिनका गेट का एग्जाम बेकार गया है उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिनको वो करके अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसे उनमें से एक बेस्ट एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए है वो है ट्रिपल आईटी हैदराबाद PGEE 2023 पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों का गेट में अच्छा रैंक आया है उनको अच्छा आईआईटीज मिल रहा था, फिर भी उनकी चॉइस जो थी वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो पैकेज है, यहाँ का जो मेथड है, टीचिंग मेथड, वो बहुत अलग है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म कब आते हैं, ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या पेपर का पैटर्न रहता है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आपके सामने हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देख ही रहे होंगे PGEE पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जो इसका जो है टेंटेटिव डेट है फॉर्म आने की, ठीक है, टेंटेटिव डेट जो फॉर्म आने की है वो है आपकी फर्स्ट वीक ऑफ फेब। टेंटेटिव डेट है जो इसकी फॉर्म आने की, जो फॉर्म आपके इसके रोल आउट होंगे वो फर्स्ट वीक ऑफ फेब, मतलब आने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ फेब। तो देखते रहिएगा। वैसे तो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है, वैसे तो मैं आपको इन्फॉर्म तुरंत कर दूंगा जैसे ही फॉर्म रोल आउट होंगे। और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी वेबसाइट को कंटिन्यूसली बेसिस पे चेक करते रहें, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम होता है, जो एग्जाम का मोड होता है, ठीक है, जो मोड होता है इसका वो होता है ऑनलाइन। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, CBT मोड पर होता है ये वाला एग्जाम। और इसकी जो फी होती है, जो एग्जामिनेशन की फी होती है PGEE की, वो 2000 होती है। कितना? 2000। कितना होती है? 2000। थोड़ा सा महंगा है, बट ट्रिपल आईटी हैदराबाद बच्चों की बहुत बेहतरीन चॉइस में से एक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ड्यूरेशन क्या होती है इस पूरे पेपर की, ठीक है, ड्यूरेशन जो है, जो टाइम आपको यहाँ पे गिवन है वो 3 आवर्स का होता है, ठीक है। कितने आवर्स का? 3 आवर्स का होता है। लेकिन यहाँ पे पेपर आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, ठीक है। सेक्शन 1 यानी कि पेपर 1 होता है, 3 आवर्स में आपके 2 पेपर होते हैं। एक तो पेपर 1 होता है और एक होता है पेपर 2, ठीक है। एक पेपर 1 होता है, एक होता है पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 45। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ पर होते हैं वो होते हैं 45। और यहाँ पर भी कितने होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस? 45। दोनों जगह 45 क्वेश्चंस होते हैं। दोनों जगह नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? 45 होते हैं, ठीक है। तो ये 3 आवर्स आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 1.5 आवर्स इसके लिए और सेक्शन फर्स्ट के लिए, पेपर 1 के लिए, एंड 1.5 आवर्स आपका पेपर 2 के लिए, सेक्शन 2 के लिए, ठीक है। सिलेबस जो आपका पेपर 1 का होता है वो आपका एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स होता है, और इसके लिए आपका सब्जेक्ट पेपर होता है, ठीक है। इसके लिए जो सिलेबस होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट पेपर। जैसे आपका सब्जेक्ट पेपर, ठीक है, कंप्यूटर साइंस होगा तो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस यहाँ पर आएगा। CS सब्जेक्ट पेपर अगर आपका CS है तो CS से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कितने सेक्शन होते हैं। 3 आवर्स में 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती अकॉर्डिंग टू जो वेबसाइट पे गिवन है, ओके। निगेटिव मार्किंग क्या यहाँ पे होती है? निगेटिव मार्किंग होती है क्या? नो, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे MSQ भी होते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको केयरफुली पढ़ के सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन करते रहिएगा। जो कोर्सेज यहाँ पे ऑफर्ड होते हैं CS वालों के लिए, ठीक है, जो CS वालों के लिए यहाँ पे कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं
एमटेक यहाँ पे आपका दो ब्रांचेस में होता है। एक तो एमटेक सिंपली आपका सीएससी में होता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में होता है प्लेन, ठीक है। और दूसरा एमटेक होता है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड सिक्योरिटी। दूसरा होता है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। तो सीएस वालों के लिए एक प्लेन है सीएससी में एमटेक होता है, एक कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एमटेक होता है यहाँ पर, ठीक है। जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, एस्पायरिंग कैंडिडेट्स मस्ट हैव ए बीटेक, ओके, डिग्री इन ब्रांच कंप्यूटर साइंस, ओके। जो आपका कैंडिडेट्स है उसके पास क्या होना चाहिए, बीई, मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, स्लैश बीटेक डिग्री इन CS कंप्यूटर साइंस स्लैश IT, ओके, अंडरस्टैंड। उसके बाद यहाँ पे जिनके पास BArch है, MCA है, मास्टर डिग्री है, ठीक है, आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर्स में, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास MCA है, ठीक है, स्लैश BArch है, ठीक है, या आपका MSc है इन IT और CS, दे कैन अप्लाई, ओके, दे कैन अप्लाई। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो है रिसर्च में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सपेक्ट करते हैं उन कैंडिडेट से जो अप्लाई करते हैं पीजीई के लिए, एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका रिसर्च में ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट स्पेशली इंकरेजेस एप्लीकेंट्स फॉलोइंग थिंग्स टू अप्लाई, ओके, पार्टिसिपेशन इन रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में होना चाहिए, गुड क्वालिटी रिसर्च पब्लिकेशंस होना चाहिए, ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, ठीक है, गुड क्वालिटी रिसर्च पब्लिकेशंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री उनको प्रेफर करेंगे, जिन कैंडिडेट्स के पास वर्क एक्सपीरियंस होगा इंडस्ट्री में उनको प्रेफर करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस इन R&D लैब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स, मतलब ये एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस हो इंडस्ट्री में, कोडिंग पे आपको नॉलेज ज़्यादा है तो आपको प्रेफर करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में अगर आपने काम किया उसका एक्सपीरियंस है तो आपको क्या करेंगे, आपको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। आपके पास अच्छी क्वालिटी के रिसर्च पेपर्स हैं तब भी आपको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन फी मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, 2000 है, ठीक है। एप्लीकेशन फी कितना है, 2000 है, बाकी मैं सारी चीज़ें आपको बता ही चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन 1 का जो सिलेबस है पूरा मेंशन करके नहीं देते हैं वेबसाइट पे, तो सेक्शन 1 मतलब पेपर 1 का जो सिलेबस है वो इस तरीके से गिवन है। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो यहाँ पे गिवन है, जनरल बेसिक एप्टीट्यूड कॉमा लॉजिकल रीजनिंग, इस तरीके से सिलेबस को डिस्क्राइब कर रखा है। बेसिक एप्टीट्यूड कॉमा लॉजिकल रीजनिंग, और आप गेट के लिए पढ़ते ही हो ये सब, ठीक है, गेट के लिए आप ये सब पढ़ते ही हो, लॉजिकल रीजनिंग, ओके, एंड बेसिक क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर्स एंड मैथमेटिक्स, एंड बेसिक क्वेश्चंस on computers and mathematics। तो इस तरीके से पेपर 1 के लिए सिलेबस गिवन है। पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट पेपर होगा, बहुत क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत लो होता है, समटाइम्स डायरेक्टली गेट वाले क्वेश्चन ही उठा के पूछ लेते हैं। पेपर 2 के लिए यहाँ पे इन्होंने गिवन है फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स और बेस्ड क्वेश्चंस होंगे,
प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, कॉमा फंक्शंस, ओके, फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कॉमा कंट्रोल फ्लो पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कॉमा बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा। इस तरीके से पूरा डिफाइन करके सिलेबस नहीं गिवन है, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कैपेबिलिटी टू राइट प्रोग्राम इन सी, सी प्लस प्लस, ठीक है, कैपेबिलिटी टू राइट प्रोग्राम्स इन सी और सी प्लस प्लस, ओके। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये सिलेबस रहेगा पेपर सेकंड के लिए। आपको क्या है कि आपको आना चाहिए, ठीक है, प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, प्रोग्राम राइट करना आना चाहिए, ठीक है, सी और सी प्लस प्लस में, ठीक है, प्रोग्राम राइट करवा लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम है, जैसी फॉर्म आएगा मैं बता दूंगा, और इसके बाद मैं आपको ISI कोलकाता के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।